होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एन एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि किसी भी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एन एरिया। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का मैंने तुम्हें तरीका बताया था, या तो तुम ई डॉट ए भी कर सकते हो, या तुम कर सकते हो ई ए कॉस थीटा। इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ई मतलब होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ए मतलब होता है आपका एरिया वेक्टर। ई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ए का मतलब होता है एरिया वेक्टर। तो फ्लक्स निकालने के दो फॉर्मूले हैं। तुम ई डॉट ए भी यूज कर सकते हो, तुम ई ए कॉस थीटा भी यूज कर सकते हो। ये दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, है ना। तो एक चीज याद रखना, जिसे अगर मान लो मैं तुम्हें यह पूछूं कि मान लो कि ये कोई क्यूब है, मान लो ये कोई क्यूब है इस तरीके से, और मान लो कि मैंने तुम्हें दे रखा है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, और आपको मैंने मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 20 न्यूटन पर कूलम। और मेरा क्वेश्चन है कि बताओ ये जो पीछे वाला फेस है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? कौन सा फेस? ध्यान से देखो, उधर वाले फेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। याद रखना, फ्लक्स निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है? फ्लक्स निकालने के लिए आपको चाहिए ई डॉट ए। ई मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ए मतलब होता है एरिया वेक्टर। अब तुम सब ध्यान से एक चीज को समझना, एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है और बाहर की तरफ होता है। बाहर की तरफ का मतलब है कि इधर का एरिया वेक्टर बनाओगे तो इधर की तरफ होगा, उधर का एरिया वेक्टर बनाओगे तो पीछे की तरफ होगा। तो कोई तुम्हें पूछे कि एरिया वेक्टर कैसे बनाते, तो एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है और बाहर की तरफ। तो इधर का एरिया वेक्टर इधर, पीछे का एरिया वेक्टर पीछे, ऊपर का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, नीचे का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ। तो इस तरीके से होता है। तो मैंने पूछा कि बताओ इधर से फ्लक्स कितना होगा, तो देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। ध्यान से देखो, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी 20, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का है इस तरफ, ये डायरेक्शन क्या होती है आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितनी आ जाएगी 20 आई कैप डॉट। अब एरिया वेक्टर, मान लो कि इसकी साइड लेंथ आपको ए दे रखी है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा? ध्यान से देखो, एरिया वेक्टर क्या होता है? ए स्क्वायर, और डायरेक्शन का है पीछे की तरफ, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस आई कैप। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? माइनस आई कैप। तो इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा। ये आ जाएगा -20 ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा आई डॉट आई, वो होता है 1। तो आपका आंसर कितना आया? -20 ए स्क्वायर। -20 ए स्क्वायर इस तरीके से निकालते हैं। अब तुम लोगों को डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि सर आपने ये फ्लक्स कैसे निकाला। पिन पॉइंट करके पूछो कि सर यहाँ पे डाउट है। सर एक बार वापस बता एक बार दो। वापस यार, एक बार वापस देखो, वापस समझते हैं एक बार। सब यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन एरिया वेक्टर की बात करते हैं। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू एरिया होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर टू एरिया, और बाहर की तरफ होता है। कहां की तरफ? बाहर की तरफ होता है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कि मैं एक सिलेंडर बना दूं। क्या बता दूं? मान लो कि ये कोई सिलेंडर है, ठीक है। मैं पूछूं कि बताओ इस सर्कुलर फेस का एरिया वेक्टर कहां होगा? इधर की तरफ। मैं पूछूं कि बताओ इस सर्कुलर फेस का एरिया वेक्टर कहां होगा? इधर की तरफ। क्योंकि एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है और बाहर की तरफ होता है। मतलब तुम अंदर की तरफ नहीं बना सकते, बाहर की तरफ। जैसे लेटरल सरफेस एरिया, तो एरिया वेक्टर कहां होगा? ऐसे बाहर की तरफ। और कैसे होगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस। मेघना तेरे को समझ में आया एरिया वेक्टर क्या होता है कि इसमें डाउट है? किसी को एरिया वेक्टर में डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है और कहां पे होता है? बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व करके सिखाता हूं, देखो सब ध्यान से समझ लो। सर हाँ पूछो। सर हाँ सर वो पूछो। एक वो है ना कोशाग्र, वो ज्वाइन करना चाह रहा, हो ही नहीं रहा उसका। अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है? टिंगली। यार लिंक अच्छा हुआ है। ओके, तो देखो अब हम कैसे निकालेंगे, देखो अब तुम सब ध्यान से समझना।
सपोज करो कि ये कोई सिलेंडर है, मान लो कि ये कोई सिलेंडर है। अब तक समझ में आया कि ये कोई सिलेंडर है। मान लो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 20 न्यूटन पर कूलम। मान लो कि सिलेंडर की लेंथ है एल, इस सिलेंडर की लेंथ क्या दे रखी है आपको, एल दे रखी है, और मान लो कि इसका रेडियस आपको आर दे रखा है। कितना रेडियस दे रखा है, आर। तो मेरा क्वेश्चन है, सब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आपको बताना है कि यहां से फ्लक्स कितना होगा, आपको बताना है यहां से फ्लक्स कितना होगा, आपको दोनों जगह से फ्लक्स निकालना है। अब सब एक बार मेरे साथ ध्यान से चलना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ए। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ए का मतलब होता है एरिया वेक्टर। तो पहले अपन यहां से फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, अब सब ध्यान से समझना। तो फ्लक्स का फॉर्मूला है E डॉट ए। सामने दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ है, कितनी है 20, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन लिख सकते हैं 20 आई कैप। किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि मैंने 20 आई कैप क्यों लिखा, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या होती है आई कैप, ये डायरेक्शन क्या होती है माइनस आई कैप, ये डायरेक्शन क्या होती है जे कैप, ये डायरेक्शन क्या होती है माइनस जे कैप, ठीक है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना बता दिया। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 20 आई कैप। अब एरिया वेक्टर ध्यान से देखो, तो ये जो सर्कल है इसका रेडियस है आर, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। एरिया वेक्टर कैसे लिखते हैं, पहले इसका एरिया कितना है वो लिखो पाई आर स्क्वायर, और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ तो पीछे की तरफ कंपेयर करो, तो ये डायरेक्शन क्या है माइनस आई कैप, तो एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आई कैप। तो यहाँ पे बाकी सबको अलग कर दो, किसको 20 को अलग कर दो, पाई आर स्क्वायर को अलग कर दो, माइनस को अलग कर दो, तो बचेगा क्या आई डॉट आई। और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो आई डॉट आई 1 होता है, तो आपका फ्लक्स कितना आया -20 पाई आर स्क्वायर। आया समझ में, क्योंकि ये आ जाएगा तो मेरा जो अगला डेरिवेशन है लीनियर चार्ज, वो तुम आराम से कर लोगे। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, कौस्तुभ कोई डाउट है तो पूछो। सर मेरे को समझ में नहीं आया। कहां पे समझ में नहीं आया, देखो एरिया वेक्टर समझ में नहीं आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में नहीं आया, स्टार्ट से समझ में नहीं आया। कोई कौस्तुभ बोल रहा है तो क्या, आया ही अभी। वो तो नहीं अभी आया कुशाग्र। क्या, अरे भाई मेरे, हाँ सर। तो 2 मिनट रुक जाओ कौस्तुभ बहनों, क्या कुशाग्र 2 मिनट रुक जाओ। अब एक बार यस तुम लोग सर। इधर का देखो, इस तरफ का, सबको ये वाला एरिया दिख रहा है, इधर वाला सबको ये वाला एरिया दिख रहा है। यस तो सर। यहां से फ्लक्स कैसे निकालना, यहां से फ्लक्स, पहले फॉर्मूला लिखो। तो फॉर्मूला क्या है, ई डॉट ए है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 20 आई कैप, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, डॉट। अब एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर कैसे लिखते हैं, एरिया वेक्टर एक तो एरिया के परपेंडिकुलर होता है, और ये एरिया है कितना, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है आई कैप, है ना आई कैप, देखो डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो यहां पे 20 पाई आर स्क्वायर को अलग कर दो, और क्या बचेगा आई डॉट आई, तो आई डॉट आई क्या होता है 1, तो आपका आंसर कितना आया 20 पाई आर स्क्वायर। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो कि मैंने फ्लक्स कैसे निकाला। मेघना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, कोई भी डाउट है तो पूछो प्लीज यार। क्लियर है सर। क्या हो गया, क्लियर है सर। एक क्वेश्चन और करते, देखो सब यहाँ पे ध्यान से, कुशाग्र आप भी ध्यान से समझना। मान लो कि ये कोई सिलेंडर है, मान लो कि ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, और ये ऐसे पड़ा हुआ है, और मान लो कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ है, मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे दे रखी है, ठीक है। सिलेंडर का लेंथ आपको एल दे रखा है, और सिलेंडर का रेडियस आपको आर दे रखा है। कुशाग्र आप भी ध्यान से समझना इसको, और मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखी है। अब मेरा क्वेश्चन है कि आपको यह बताना है कि यहां से फ्लक्स कितना होगा और यहां से फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। अब जिसको समझ में नहीं आया वो ध्यान से देखना, अध्ययन हर्ष ध्यान से देखना। पहले देखो ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, जे कैप होती है, ये कौन सी होती है माइनस जे कैप होती है, ठीक है। ये डायरेक्शन कौन सी होती है आई कैप होती है, ये डायरेक्शन कौन सी होती है माइनस आई कैप होती है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है भाई, ये तो तुम सबको याद रखना है, आई कैप जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप।
अब यहां पे एक बात तो पक्की है कि अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन क्या लिख सकते हैं, ई जे कैप। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपन क्या लिख सकते हैं, ई जे कैप। क्लियर है सबको? अब देखो अपन फ्लक्स निकालते हैं, तो पहले इधर से फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ए। अब तुम सब ध्यान से देखना, यहां पे अपन कैसे निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई जे कैप। अब एरिया वेक्टर ध्यान से देखना, एरिया वेक्टर यहां पे कैसे निकालेंगे। ये आपका एरिया है, तो एक बात तो पक्की है कि एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, उधर की तरफ। तो एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे, देखो रेडियस आर है तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और ध्यान से देखो यहां पे क्या आएगा, माइनस आई कैप, क्योंकि आपका एरिया वेक्टर क्या होता है, बाहर की तरफ, तो इस तरफ होगा। और ये डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप। तो यहां पे आप ध्यान से देखो, माइनस ई पाई आर स्क्वायर तो अलग हो गया, और ब्रैकेट में क्या बचा, जे डॉट आई। और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो जे डॉट आई 0 होता है, तो आपका फ्लक्स कितना आ गया, 0 आ गया। आया समझ में? देखो तुम लोग नहीं बोलोगे तो मुझे पता नहीं पड़ेगा तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, मैंने फ्लक्स कैसे निकाला। सर एक बार ये वाला फिर से बता दो। हाँ देख, एक बार देख इधर वाला देख, एक बार इधर वाला देख। अगर फिर भी समझ में नहीं है तो ध्यान से देखना। एक बार देखो इधर से फ्लक्स कैसे निकालेंगे, इस एरिया से। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स है, कितनी है, ई जे कैप। अब ध्यान से देखना, एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है, बाहर की तरफ होता है। तो एरिया होगा कितना, रेडियस आर है तो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। और बाहर की तरफ है तो आई कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है, आई कैप। तो ई पाई आर स्क्वायर तो अलग कर दो। अभी भी ब्रैकेट में क्या बचा, जे डॉट आई। और जे डॉट आई क्या होता है, 0। तो आपका फ्लक्स कितना आ गया, 0 आ गया। देखो तुम्हें नहीं समझ में आया तो अब अध्ययन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। हर्ष क्लियर हुआ, अनुष्का कोई डाउट है तो पूछो, अक्सा कोई सर डाउट, क्लियर। क्लियर हुआ सबको। यस सर। फर्स्ट वाले का, गगन एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है बेटा। तो एरिया वेक्टर इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका उधर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ओके, तो अब तुम सब ध्यान से सुनो। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज। तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना है कि लीनियर चार्ज होता क्या है। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज, है ना। सबसे पहले तुम्हें यह समझना है कि लीनियर चार्ज क्या है। तो अगर मान लो आपके पास कोई वायर है, और मान लो कि उस वायर पे आपका पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज। तो अगर मान लो कोई चार्ज किसी लाइन पे फैला हुआ है, किस पे फैला हुआ है, अगर आपका चार्ज मान लो किसी वायर पे फैला हुआ है, किसी रस्सी पे फैला हुआ है, तो उस चार्ज को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज। तो लिखो, व्हेन चार्ज इज स्प्रेड ऑन अ वायर comma line, then it is called as linear charge। तो अगर आपका चार्ज किसी वायर पे फैला हुआ है, किसी लाइन पे फैला हुआ है, तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज। तो मान लो कि इसकी लंबाई जो है वो आपको L दे रखी है, और मान लो इस पे चार्ज फैला हुआ है Q। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है लैम्डा। लैम्डा होता है Q बाय L। लैम्डा का मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा का मतलब क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन L। मतलब कितना चार्ज फैला हुआ है अपॉन कितनी लेंथ पे फैला हुआ है। तो Q का मतलब कितना चार्ज फैला हुआ है, L का मतलब कितनी लेंथ पे फैला हुआ है। और कोई तुम्हें पूछे कि बताओ लैम्डा की एसआई यूनिट क्या होती है, तो चार्ज अपॉन लेंथ, तो ये हो जाएगा कूलम्ब अपॉन मीटर। लिख लो अपनी कॉपी में। तो चार्ज की कूलम्ब, लेंथ की मीटर, लिख लो। तो कोई तुम्हें मान लो एग्जाम में पूछ ले कि डिफाइन लीनियर चार्ज, तो आपको क्या बोलना है कि अगर मान लो कोई चार्ज किसी वायर पे या किसी लाइन पे फैला हुआ है, तो उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा है Q अपॉन L। मतलब कितना चार्ज फैला हुआ है अपॉन कितनी लेंथ पे फैला हुआ है। तो Q मतलब चार्ज, L मतलब लेंथ। लिख लो अपनी कॉपी में। और यहाँ पे आप Q को लैम्डा L भी लिख सकते हो, ठीक है। आप L को उधर लेके जाओ तो Q क्या हो जाएगा, लैम्डा L। लिख लो अपनी कॉपी में।
सर हाँ पूछो। सर इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता है, इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, इसमें नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव है तो लैम्डा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो लैम्डा नेगेटिव होगा। लिख लिया सबने कि लीनियर चार्ज क्या होता है? कौस्तुभ, आज से तेरा नया टॉपिक चालू हो रहा है भाई, लीनियर चार्ज। यस सर। ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। फिर एक्चुअली मैंने एक 3D मॉडल बनाया है, तुम लोगों को वो 3D मॉडल समझाऊंगा मैं। पहले एक सिंपल क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लो कि लीनियर चार्ज निकालते कैसे हैं। क्योंकि मैंने देखा है तुम लोग इतने महारथी हो, डेरिवेशन पूरी रटी हुई है, पर लैम्डा ही निकालना नहीं आता। तो मान लो कि ये कोई वायर है, ठीक है, मान लो ये कोई वायर है, और मैंने तुम्हें दे रखा है कि इसके 10 सेंटीमीटर पे 2 कूलम का चार्ज फैला हुआ है। 10 सेंटीमीटर पे 2 कूलम का चार्ज। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड लैम्डा। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। करो, ट्राई करो, कितना आएगा लैम्डा। सब चैट बॉक्स में टाइप करना, बोलना मत, सब बोलोगे खिचड़ी बन जाएगी भाई। कितना आएगा लैम्डा? लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ। कितना चार्ज फैला हुआ है? 2 कूलम। मैम एक क्लास चल रही और याद सीरियसली। रखना कि लेंथ आपको हमेशा किस में लेनी है? मीटर में लेनी है। कभी भी सेंटीमीटर में मत लेना, वरना सब गलत हो जाएगा। यहां पे किस में दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना 100 से डिवाइड करके, तो ये कितना आएगा? 0.1। तो ये ऊपर जाएगा तो आपका आंसर कितना आएगा? 20 कूलम पर मीटर। ये आपका लैम्डा है। आया समझ में? तो बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें क्यों कराया, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये घुस सके कि लेंथ हमेशा किस में लेनी है? मीटर में, कभी भी सेंटीमीटर में मत लेना। ठीक है, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। तो अगर चार्ज नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव आ जाता, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गया। कोई भी डाउट है तो पूछो इसमें। अध्ययन कोई डाउट है? हर्ष कोई डाउट है? अक्सा कोई डाउट है तो पूछो। हाँ सर। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब एक टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस and electric field due to linear charge. Electric field lines and electric field due to linear charge. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब इसको कैसे करते हैं ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज। देखो, लीनियर चार्ज बेसिकली होता क्या है? अभी मैंने समझाया कि अगर किसी लाइन पे मान लो कोई चार्ज फैला हुआ है, अगर किसी लाइन पे कोई चार्ज फैला हुआ है तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज। और अपन बात कर रहे हैं इनफाइनाइट लीनियर चार्ज की। किसके कारण? यहां पे लिख लेना, ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज करना। याद रखना, एक इनफाइनाइट लीनियर चार्ज के कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब जगह क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, इस तरीके से। और पॉजिटिव है तो मैंने एरो कहां पे बना रखा है? बार की तरफ। याद रखना, यहीं पे अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो एरो का डायरेक्शन में उल्टा कर देता, अंदर की तरफ। तो लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू infinite linear charge, electric field lines due to infinite linear charge are perpendicular to linear charge, are perpendicular to linear charge. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू योर लीनियर चार्ज। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो आपके लीनियर चार्ज के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। आया समझ में? यही जैसे मान लो कि आपका लीनियर चार्ज नेगेटिव होता, मान लो आपका लीनियर चार्ज क्या होता? ऐसे नेगेटिव होता, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती? ऐसी होती, अंदर की तरफ। बस मैंने क्या बोला, आपको एरो का डायरेक्शन चेंज करना है। होगी कैसी? सब जगह परपेंडिकुलर होगी, मतलब किसी एंगल पे नहीं हो सकती। कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। लिख लो अपनी कॉपी में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज आर परपेंडिकुलर टू लीनियर चार्ज। आया समझ में? लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, तो जैसे अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी कैसे, ध्यान से देखना। ये लिख लिया तुम सबने?
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज आर परपेंडिकुलर टू लीनियर चार्ज। जिसको ये नहीं पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो दुनिया में अगर कोई भी चार्ज है ना, तो उस चार्ज से क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। दुनिया में कोई भी चार्ज है तो अगर मान लो लीनियर चार्ज है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी, इस तरीके से आपके लीनियर चार्ज के परपेंडिकुलर होगी। अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे होगी, अंदर की तरफ। जैसे ऊपर पॉजिटिव है बाहर, नीचे नेगेटिव है अंदर। तो अब तुम ध्यान से देखना अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो मान लो कि ये आपका कोई लीनियर चार्ज है, ठीक है, और मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है, मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। आप क्या करो, इस चार्ज के अराउंड एक इमेजिनरी सरफेस बनाओ इस तरीके से। ये आपका एक इमेजिनरी सरफेस है इस तरीके से। ये एक इमेजिनरी सिलेंडर बना रहा हूं मैं। क्या बना रहा हूं, एक इमेजिनरी सिलेंडर। मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं कि यहां पे एक सिलेंडर है, और मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि लीनियर चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो ध्यान से देखो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, ऐसे होगी। इस तरीके से। किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाई? कोई भी डाउट है तो पूछो। सर मान लो कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने आपको लैम्डा दे रखी है, और मान लो इस सिलेंडर की लेंथ मैंने आपको एल दे रखी है। क्या दे रखी है, एल दे रखी है, ठीक है। एक बार इतना बना लो अपनी कॉपी में। ये एक इमेजिनरी सिलेंडर है, ठीक है, और मान लो कि सिलेंडर का रेडियस आपको दे रखा है आर। एक बार इतना बना लो अपनी कॉपी में, आर, ठीक है। तो ये एक लीनियर चार्ज है और इसकी चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा दे रखी है। यहां पे मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाया जिसकी लंबाई कितनी है एल, जिसका रेडियस कितना है आर। अब देखो इसके थ्रू हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। सब समझना इसके थ्रू हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे। एक बार सबने ये बना लिया, यस सर। देखो अब अपन फ्लक्स कैसे निकालेंगे। देखो यहां पे तीन सरफेस है, एक तो ये वाला सरफेस, एक ये वाला सरफेस, और एक आपका साइड का लेटरल सरफेस। तो पहले अपन यहां से फ्लक्स निकालते हैं। मान लो ये सरफेस नंबर 1 है, मान लो ये सरफेस नंबर 2 है, और जो तीसरा वाला है लेटरल सरफेस, मान लो ये तीसरा। तो पहले अपन पहले सरफेस से फ्लक्स निकालते हैं। यदि फ्लक्स निकालने का दो तरीका होता है, एक और फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, सब यहां पे इस चीज को ध्यान से समझना कि कैसे निकालेंगे। देखो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ है, लेकिन आपका एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ है। तो आप मुझे बताओ कि एंगल कितना है, 90 है। फ्लक्स निकालने के मैंने तुम्हें दो तरीके बताए थे, याद है? एक मैंने बताया था ई डॉट ए, एक मैंने बताया था ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है। ध्यान से देखो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो कहाँ है, ऐसे बाहर की तरफ है, और आपका एरिया वेक्टर कहाँ है, इधर की तरफ। तो आप मुझे बताओ ये एंगल कितना है, 90, और कॉस 90 क्या होता है, 0। तो इसके थ्रू तो फ्लक्स कितना आ गया, 0 आ गया। उसी तरीके से इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा बताओ, फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस। फॉर्मूला क्या है, ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे भी ध्यान से देखो, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे, लेकिन आपका एरिया वेक्टर तो कहीं बाहर की तरफ। तो ये एंगल कितना है, 90, और cos 90 क्या होता है, 0। तो यहां से भी फ्लक्स कितना है, 0। लिख लो अपनी कॉपी में। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो कि सर ये कहां से आया, हमें बता दो। क्योंकि तुम में से शायद कुछ ऐसे होंगे जो एक दो क्लास इनकी मिसिंग होगी, तो उनको शायद नहीं भी आ रहा हो, तो तुम मुझे पूछो कि सर ये कहां से आया, मैं तुम्हें बता दूंगा। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ए मतलब एरिया, थीटा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में क्या एंगल है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं तुम्हें अभी समझाया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, बाहर की तरफ, और एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90। तो कॉस 90 0 होता है, तो फ्लक्स कितना आ गया आपका, 0 आ गया, ठीक है। अब अपन तीसरे सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालते हैं। कौन सा, लेटरल सरफेस एरिया। तो देखो लेटरल सरफेस एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस, तो पहले आप फॉर्मूला पुट करो,
ई ए कॉस थीटा। अब देखो यहां पे एक चीज ध्यान से देखना, आप अगर कहीं पे कोई भी एरिया लोगे ना तो आपका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ। कहीं पे चाहे तुम ऊपर लेके देख लो तो ऊपर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ। तो अगर दोनों पैरेलल है तो cos 0 1 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं पता है, लेकिन लेटरल सरफेस एरिया होता कितना है, लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल, और cos 0 कितना हो जाएगा 1। तो ये आ गया आपका तीसरे एरिया से फ्लक्स कितना है, E इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, तो एक चीज ध्यान से सुनना, अगर मान लो आपके पास कोई लीनियर चार्ज है और आपको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो पहले अपन क्या करेंगे, लीनियर चार्ज के सब तरफ एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाएंगे, इसके दो साइड से तो फ्लक्स जीरो होगा। फ्लक्स जीरो क्यों होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया से पास करती है। देखो ध्यान से देखो, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी यहां से बाहर नहीं निकल रही है, ना तो इधर से बाहर निकल रही है ना इधर से, तो आपका दोनों से फ्लक्स जीरो। फ्लक्स खाली तीसरे एरिया से होगा, और कितना होगा, ई ए कॉस थीटा। तो ई तो नहीं है अपने पास, ई तो निकालना है अपने को, एरिया कितना होता है, तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 2 पाई आर एल, और cos 0 कितना आ जाएगा 1, तो आपका फ्लक्स कितना आया E इंटू 2 पाई आर एल। लिख लो अपनी कॉपी में, और किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, एक बार मैं वापस तुम्हें रिवीजन दे रहा हूं। तो मान लो कि ये आपका लीनियर चार्ज है, मान लो कि इस लीनियर चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, ठीक है, और आपको जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी दे रखी है, लैम्डा दे रखी है, और सपोज करो कि इसके चारों तरफ मैं एक इमेजिनरी सिलेंडर एज्यूम कर रहा हूं। मान लो सिलेंडर की लंबाई है एल, मान लो सिलेंडर का रेडियस है आर, ठीक है, और मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, मैंने तुम्हें यह सिखाया कि अगर एक लीनियर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, ऐसे होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू योर लीनियर चार्ज, ऐसे। तो ध्यान से देखो, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर है इस तरीके से, तो इधर से फ्लक्स कितना होगा, जीरो, इधर से भी फ्लक्स कितना होगा, जीरो। फ्लक्स खाली कहां से होगा, लेटरल सरफेस एरिया से होगा, कितना होगा, ई डॉट ए। तो अपन इसको लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई, लेटरल सरफेस एरिया होता कितना है 2 पाई आर एल, कॉस जीरो कितना होता है 1, तो आपका फ्लक्स कितना आ गया, ये आ गया ई इंटू 2 पाई आर एल। तो दो जगह से तो जीरो है, एक जगह इतना है, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, लिख लो अपनी कॉपी में, नेट फ्लक्स मतलब तीनों मिला दो, तो तीनों मिला दो तो फ्लक्स कितना आएगा, E इंटू 2 पाई आर एल। लिख लो अपनी कॉपी में एक बार, लिख लो इसको। और अब तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। अध्ययन कोई डाउट है, हर्ष अक्सा कोई डाउट है तो पूछो यार प्लीज यार। नो सर। नो डाउट सर। तुम्हें पक्का समझ में आ रहा है, कोस्तु कोई डाउट है, यस सर। डाउट है, हाँ पूछो क्या डाउट है। जी सर। नहीं सर, आपने बोला ना पक्का समझ आ रहा है, तो बोला यस सर। शौर्य कोई डाउट है, नो सर। तुम नो सर तो बोल रहे हो, तो डाउट तो तुम्हें पक्का होगा। अरे अपन अपना कोर्स बहुत छोटा है, टेंशन मत लो, बहुत आराम आराम से करेंगे, डाउट है तो बोलो, मैं आराम से करा दूंगा। क्योंकि एक बार मैं गॉस थ्योरम वापस रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि तुम में से शायद कुछ लोगों को गॉस थ्योरम नहीं पता होगी, ठीक है। एक बार मैं गॉस थ्योरम एक सेकंड रिवाइज करा था। अच्छा हाँ, एक मैं इसका 3D मॉडल लाया था यार, है ना, तो वो 3D मॉडल सब ध्यान से देखना। देखो ये यहाँ पे एक 3D मॉडल तुम्हें दिख रहा है क्या, ये यहाँ पे एक व्हाइट कलर का सिलेंडर है यार, दिख रहा है क्या, ये देखो ऐसा सिलेंडर है, एक सेकंड रुक जाना है ना, यस सर। ये देखो यहाँ पे एक सिलेंडर दिख रहा है, यस एक सेकंड सर। रुक जाओ ना। तो दूसरी साइड में लेके आता हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि फ्लक्स कैसे देखो ये एक सिलेंडर है, देखो ये देखो, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, देखना ये दिख रहा है सबको, ये देखो। तो यहाँ पे अब ये क्या है, मतलब हर तुम्हें खिलौना तो नहीं दिखा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है देखो। तो तुम्हें बीच में देखो एक लाइन पास करते हुए दिख रही है, यहाँ पे ये वाली, ध्यान से देखना, ये जो है ना ये वाली लाइन, ये वाला आपका लीनियर चार्ज है। कौन सा वाला लाइन, ये वाली, ये आपका लीनियर चार्ज है। और ये जो है ना ये डंडे निकल रहे, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो एक बार तुम वापस इसको ध्यान से देखो
कि कैसे होगा। देखो ये, तो देखो इस तरीके से, तो तुम ध्यान से देखो, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो खाली कहां से निकल रही है, लेटरल सरफेस एरिया से निकल रही है। ना तो पीछे वाले सर्कल से कोई लाइन निकल रही है, ना आगे वाले सर्कल से। तो इसलिए आपका फ्लक्स खाली कहां से है, इसलिए आपका फ्लक्स मैंने खाली कहां से लिया, लेटरल सरफेस एरिया से लिया। तो मैंने क्या किया था, देखो याद है अभी डेरिवेशन में मैंने क्या किया था, तो मैंने यही किया था कि यहां से भी आपका फ्लक्स मैंने कितना लिया, 0, पीछे से भी कितना लिया, 0। आपका फ्लक्स खाली कौन से एरिया से, इस एरिया से, और ये कौन सा एरिया है आपका, लेटरल सरफेस एरिया, है ना। तो अब जिसको गॉस थ्योरम नहीं पता है तो लिखो अपनी कॉपी में, और जिसको पता है उनका रिवाइज हो जाएगा, तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है, लिखो अपनी कॉपी में। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कॉमा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, net electric flux through any closed surface, net electric flux through any closed surface is equal to charge enclosed, is equal to charge enclosed divided by epsilon naught। तो गॉस क्या बोलता है, गॉस ये बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो नेट फ्लक्स होता है ना, वो किसके बराबर होता है, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस जैसे क्यूब हो गया, पिरामिड हो गया, स्फीयर हो गया, तो किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, इट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज्ड का मतलब है कि चार्ज इनसाइड और ऑन द सरफेस, चार्ज इनसाइड और ऑन द सरफेस। तो चार्ज एनक्लोज का मतलब है जो चार्ज अंदर है या सरफेस के ऊपर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, है ना, एक बार लिख लो इसको, क्योंकि आज मैं लीनियर चार्ज खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में अपन एक काम करेंगे, गॉस थ्योरम का छोटा सा रिवीजन करेंगे, ताकि जिनको नहीं आता है उन सबका हो जाएगा। और अपन एक और चार्ज पढ़ेंगे, वो है सरफेस चार्ज। जैसे आज अपना एक टॉपिक हुआ लीनियर चार्ज, नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे सरफेस चार्ज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जिसको गॉस थ्योरम नहीं पता है उसको पढ़ा दूंगा, और सरफेस चार्ज में कराऊंगा, नया टॉपिक है। तो एक बार इसको लिख लो अपनी कॉपी में। तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है टोटल फ्लक्स, इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कितना चार्ज बंद है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो अब यहां पे कैसे काम आएगा, ध्यान से देखना। तो अपने इस क्वेश्चन में नेट फ्लक्स कितना आया था, E इंटू 2πRL, और नेट फ्लक्स किसके बराबर होगा, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें Q किसके बराबर लिखवाया था, लैम्डा L के बराबर लिखवाया था लैम्डा L। तो Q की जगह आप पुट कर दो लैम्डा L, तो देखो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा E इंटू 2πRL, Q की जगह आ जाएगा लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। L से आपका L गया, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आएगी, ध्यान से देखो। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आई, उन सबको नीचे भेज दो, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R। ये आ गया आपका आंसर। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आई, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R के बराबर आई। नहीं गर्वित, अपन 3D सरफेस की बात कर रहे हैं, 2D नहीं। तो नेट फ्लक्स कितना आया था अपना, इतना ही आया था, E इंटू 2πRL, क्योंकि दो तरफ तो जीरो था, एक तरफ कितना था, E टू 2πRL, और नेट फ्लक्स होता क्या है, कितना चार्ज बंद है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना बंद है, लैम्डा L, तो Q की जगह पुट कर दिया मैंने लैम्डा L, आपका एक L से एक L गया, 2πR को नीचे भेजो, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू लीनियर चार्ज। लिख लो अपनी कॉपी में। तो कोई भी लीनियर चार्ज है लैम्डा, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ लीनियर चार्ज से R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो अंदर की तरफ। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, तो याद रखना, अगर मान लो आपको कोई लीनियर चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव लीनियर चार्ज, और मान लो लैम्डा दे रखा है, तो उससे आर दूरी पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, यही मान लो आपका लीनियर चार्ज, मान लो ऐसा है, मान लो आपका चार्ज ऐसा दे रखा है, मान लो इसमें नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, क्या फैला हुआ है, नेगेटिव चार्ज, और लैम्डा डेंसिटी लैम्डा दे रखी है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, अंदर की तरफ, पर वैल्यू उतनी होगी कितनी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अगर लीनियर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, कितनी होती है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर मतलब आपके लीनियर चार्ज से आपका पॉइंट कितना दूर है। अगर ये आपकी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होती है, अंदर की तरफ होती है, और वैल्यू उतनी होती है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूं, ये वाला क्वेश्चन, सपोज करो कि आपके पास ये कोई इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है, ठीक है, मान लो इस पर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, और मान लो मैंने तुम्हें दे रखा है कि इसकी 10 मीटर पे 4 कूलम का चार्ज फैला हुआ है, तो आपको बताना है कि इससे 10 मीटर की दूरी पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो एक तो लैम्डा कैसे निकालोगे, कितना चार्ज है अपॉन कितनी लेंथ है, तो कितना चार्ज फैला हुआ है 4, लेंथ कितनी है 10, तो ये तो आ गया लैम्डा, आर कितना है 10, तो लैम्डा कितना आ जाएगा 0.4, और नीचे आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर कितना है तुम्हारा 10। ये आ गया तुम्हारा आंसर, आया समझ में। और याद रखना पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, बाहर की तरफ। तो नेक्स्ट क्लास में एक अपन लीनियर चार्ज के क्वेश्चन करेंगे, एक अपन गॉस थ्योरम, जिसको नहीं पता है अपन गॉस थ्योरम पे 15-20 मिनट देंगे, एक अपन सरफेस चार्ज का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, फिर अपना चैप्टर करीबन करीबन खत्म हो जाएगा। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यार, ठीक है। ये पीपीटी में तुम्हें भेज दूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग में तुम्हें भेज दूंगा, और भी